इतनी बड़ी बात कह दी तुमने प्रार्थना। इस घर को छोड़कर जाने का मतलब मालूम है तुम्हें? मुझसे रिश्ता तोड़ना है प्रार्थना। पति पत्नी के बीच शादी का नहीं, बल्कि विश्वास के गांठ का रिश्ता होता है। लेकिन आपने तो खुद ही इस रिश्ते को तोड़ दिया है अक्षय। तुम समझने की कोशिश करो, ये डीएनए टेस्ट करवाने में प्रॉब्लम ही क्या है? कि आज तुम्हारा आत्मसम्मान, ठकराल खानदान की इज्जत हमारे इस रिश्ते से, हमारे प्यार से भी बड़ा हो गया प्रार्थना। आपके लिए जो छोटा सा मेडिकल टेस्ट है, हमारे लिए ये एक औरत के आत्मसम्मान का सवाल है। और इसीलिए ये हमारे लिए सबसे बड़ा है, आपके प्यार से भी बड़ा। एक माँ होने के नाते हम अपने होने वाले बच्चे को क्या जवाब देंगे? इस दुनिया में आने से पहले हम इस मासूम के ऊपर कोई भी जुल्म होने नहीं देंगे। आपके और इस समाज की शक की गलती की सजा हम अपने मासूम बच्चे को नहीं भुगतने देंगे। बस बस प्रार्थना, तुम्हारी आंखों पर बेकार के आदर्शों का पर्दा पड़ा हुआ है। तुम ना कुछ सोचना चाहती हो, ना कुछ समझना चाहती हो। ठीक है प्रार्थना, तुम अपना फैसला लेने के लिए आजाद हो, लेकिन मेरी एक बात ही याद रखना, अगर तुम्हारे कदम एक बार आगे बढ़ गए तो फिर तुम्हारे चाहने पर भी दोबारा वापस नहीं लौट पाएंगे, क्योंकि वक्त कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता है प्रार्थना। मिस्टर शेट्टी, सिद्धि को डिवोर्स मिल तो जाएगा ना? ये तो काउंसलर पर डिपेंड करता है मिस्टर वरुण। उन्हें आने दीजिए, फिर वो हस्बैंड वाइफ दोनों से बात करेंगे। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि इस केस को हायर कोर्ट में ले जाना चाहिए या फिर उन दोनों के बीच सेटलमेंट करके जल्द से जल्द इस केस को खत्म कर देना चाहिए। काश सिद्धि, एक बार तुमने मुझसे कहा था तो मैं डिवोर्स पेपर्स फाड़ कर फेंक देता। उन पेपर्स को मैं फाड़ कर फेंक देती, अगर एक बार, बस एक बार तुमने मुझसे कह दिया होता ज्ञान। लेकिन आज यही कागज के टुकड़े मुझे तुमसे अलग करने जा रहे हैं। कागज के चंद टुकड़े तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकते सिद्धि, अभी भी वक्त है। एक बार अपनी जुबान से कह दो, जिसे सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। क्या अब भी मेरे दिल की खामोश आवाज नहीं सुनोगे क्या? अब तो कह दो वो जिसे सुनने के लिए मैं तरस रही हूँ। तुम्हारी सिद्धि तुमसे अलग नहीं रह सकती क्या? सिद्धि, बैठिए।
मिस्टर ज्ञान कपूर, सर। मिसेस सिद्धि कपूर, यस सर। आप दोनों डिवोर्स लेना चाहते हैं? सर दोनों ने म्यूचुअली आपस में बातचीत करके ही इस बात का फैसला किया है। आप कौन हो? मैं वरुण, सिद्धि का फ्रेंड। देखिए प्लीज, हस्बैंड एंड वाइफ को छोड़कर बाकी सारे लोग ये रूम छोड़कर चले जाएं। हाँ मिस्टर ज्ञान और मिसेस सिद्धि, डिवोर्स लेने के लिए पहले 6 महीने तक आप लोगों को एक दूसरे से अलग होना पड़ेगा, और 6 महीने के बाद भी अगर आप लोगों का डिवोर्स का फैसला वैसा ही रहा तो फिर ये केस कोर्ट में जज के पास जाएगा। मेरी आप लोगों से एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, हर शादी में कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर कॉम्प्रोमाइज तो होता ही है। आप लोगों को भी अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग एक दूसरे से बातचीत करके सुलझा लेनी चाहिए। बाकी आप दोनों तो समझदार हैं, जो भी फैसला लेंगे वो सही ही लेंगे। हाँ, आप दोनों यहां पर साइन कर दीजिए। हम डीएनए टेस्ट नहीं देंगे अक्षय। हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। हम अपने बच्चे को अकेले पालेंगे। आपने एक औरत का अपमान किया है। आप एक औरत का अपमान नहीं कर सकते। सारी दुनिया हमारे खिलाफ थी, लेकिन हम फिर भी सब कुछ बर्दाश्त करते रहे, ये सोचकर कि हमारे पति हमारे साथ हैं, हमारे अक्षय हमारे साथ हैं। लेकिन आपने इस रिश्ते की डोर को ऐसा तोड़ा, ये हमने कभी भी नहीं सोचा था अक्षय, कभी भी नहीं सोचा था। हमने आपसे बेइंतहा प्यार किया, अपनी आत्मा की गहराई तक सच्चा प्यार किया था, लेकिन आपने हमारे प्यार को शक की तराजू में तोल डाला अक्षय। कौन सी पत्नी विश्वास करेगी अपने सुहाग पर अक्षय? आज के बाद शक हमेशा विश्वास के पीठ पर खंजर ठोकेगा, और इस जंग में सच्चा प्यार हमेशा के लिए हार जाएगा। सच्चे प्यार की हार हो जाएगी, सच्चा प्यार हार जाएगा अक्षय, हमेशा के लिए हार जाएगा। चुप हो जाओ। विश्वास प्यार जब कुछ नहीं जाता, मैं कुछ भी नहीं। कंग्रेचुलेशंस आंटी, तुम्हें भी मोहिनी। अब बस कुछ ही देर में प्रार्थना जंग के इस मैदान को छोड़कर भाग जाएगी। डोंट फॉरगेट, अक्षय को हासिल करने का ये आखिरी मौका है तुम्हारे पास। मैं ना कहती थी वाहिगुरु सब ठीक करेंगे। ये वाहिगुरु की तो मर्जी है कि तेरा तलाक नहीं हुआ। अब जो वक्त मिला है ना, उसमें तुम दोनों अपनी सारी गलतफहमियां दूर कर दो और फिर से एक हो जाओ। जय जी, ये सब नामुमकिन है। ज्ञान, ऊपर जय जी बिल्कुल ठीक कह रही है। परिवार के सारे लोग एक साथ रहे
यही संस्कार तो बाबूजी ने हमको दिए और हम सबको यकीन है कि तुम दोनों का वापस मिलना मुमकिन है। मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है। तू सिद्धि का दिल जीत लेगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। फिर सिद्धि बदल जाएगी और हमारे पास वापस आ जाएगी। जीती रहो। गुड मॉर्निंग। सोसाइटी के सामने आज ठकराल्स की बहू की नाक कट गई आज। अब बेचारी प्रार्थना को क्या करना चाहिए? चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अगर तुम्हारे कदम एक बार आगे बढ़ गए तो फिर तुम्हारे जाने पर भी दोबारा वापस नहीं लौट पाएंगे। डियरेस्ट डार्लिंग प्रार्थना, घर छोड़कर जा रही हो? कहा था ना तुमसे कि इस घर में अपने दिन गिनने शुरू कर दो। ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे। मैं जीत गई और तुम हार गई। जाओ प्रार्थना, अपने उस आशिक के पास जाओ और वहीं जन्म देना अपने इस बच्चे को। कचरे के ढेर के लायक ही है ये बच्चा। बस मम्मी जी, आपको हमसे जो कहना था आप कह चुके, लेकिन हमारे बच्चे के बारे में हम एक शब्द नहीं सुनना पसंद करेंगे। आप यही चाहती थी ना कि हम इस घर को छोड़कर चले जाएं? तो हम इस घर को छोड़कर जा रहे हैं मम्मी जी। जा रहे हैं हम इस घर को छोड़कर। प्रार्थना, अक्षय, 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 प्रार्थना घर छोड़कर जा रही है। मैंने उसे कितना समझाने की कोशिश की कि ये इस घर की मान मर्यादा है। ये घर छोड़कर कैसे जा सकती है? और तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकती है अक्षय? रोको इसे। ये क्या तरीका है मौत से बात करने का प्रार्थना? तुम्हारी नाराजगी तो मुझसे है ना, तो फिर मॉम से बदतमीजी से बात क्यों कर रही हो तुम? अक्षय, इस वक्त हम आपको कोई सफाई देना नहीं चाहेंगे। आपके लिए तो हम हमेशा से गलत थे और गलत ही रहेंगे। हम आपके इस घर को छोड़कर जा रहे हैं अक्षय। प्रार्थना, ऐसा नहीं कहते। अगर प्रार्थना मेरी इंसल्ट करना चाहती है तो करने दो, और अगर ये चाहती है कि मैं घर छोड़कर चली जाऊं तो मुझे मंजूर है। नहीं मॉम, हर फैसला ये खुद कर सकती है। अपने परिवार को इस घर को छोड़कर जाने का फैसला भी इसने खुद ही किया है मॉम।
इतना ही प्यार और विश्वास था हमारे बीच कि एक बार आपने रोकने की कोशिश भी नहीं की।